नमस्कार, इटिना स्वदेश पे आपका कल की तैयारी में स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और अगले आधे घंटे में आपको बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे जिस पे आपको नज़र बना के चलना चाहिए, जिसका असर कल भारतीय बाजारों में कई सारे शेयरों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड तेजी जारी है लगातार। भले ही निफ्टी में, सेंसेक्स में रिकॉर्ड तेजी नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आगे अगले आधे घंटे में कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। शेयरों पर चर्चा होगी, जो आप शेयर लगातार भेजते हैं, दर्शक जो हमारे शेयर भेजते हैं उस पर हमारे जानकार अपनी राय देंगे। आप भी चाहें तो इस शो में जो अपने सवाल भेज सकते हैं। इटिना स्वदेश को ट्विटर, फेसबुक को फॉलो कीजिए, KKT यानी कल की तैयारी लिखिए, स्पेस दीजिए और फिर अपना सवाल भेज दीजिए। सवाल में आपको अपने शहर का नाम लिखना है, कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में, किस भाव पे आपने लिया, नज़रिया क्या है, ये तमाम जानकारी भेजिए। इसके अलावा आप अपने सवाल को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9136934056 पे आप जो है अपने सवाल भेज सकते हैं। फिर हमारे जानकार जो हैं आपकी मदद करेंगे, इन सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा शो के दौरान आपको ये VIP स्टॉक्स भी बताएंगे जो निवेश के लिहाज से या ट्रेडिंग के लिहाज से आप खरीदते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं तो एक मुनाफा देखने को मिल सकता है। और आज दो जानकार जो जुड़ेंगे, आस्था जैन है हेम सिक्योरिटीज से और के कुणाल भी हैं चॉइस ब्रोकिंग से। इन दोनों से हम समझेंगे कि बाजार पे क्या अब रुझान बनता हुआ दिख रहा है, तेजी कितनी जारी रहेगी और आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उस पर क्या करना चाहिए। लेकिन आज देखिए, फिर से हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। बैंक निफ्टी में आज फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिली और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। आज एक बार फिर से इसने जो है नया हाई बनाया 44,498 का और लगातार हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में खरीदारी का ट्रेंड बना हुआ है। और आज कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स थे जो अच्छी मजबूती दिखा रहे थे और जिस तरह से देखिए बैंक निफ्टी में खरीदारी शुरुआत अच्छी हुई और फाइनली दिन के आखिर में दिन के ऊपरी स्तर पे बंद होने में कामयाब हुआ। ये संकेत दे रहा है बार बार कि बैंक निफ्टी में थोड़ी भी कमजोरी आती है तो मौका खरीदारी के तौर पे देखा जा रहा है और लगातार जो है इसमें खरीदारी बनी हुई है। निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी के दम पे हमने देखा कि निफ्टी में भी थोड़ी मजबूती देखने को मिली, वो भी जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद होने में कामयाब हुआ। हालांकि 18,887 के लेवल से अभी करीब 250 अंक से ज़्यादा वो दूर है, जो कि उसका रिकॉर्ड स्तर है। लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी में तेजी का रुझान बना हुआ है, उम्मीद करनी चाहिए कि हो सकता है कि निफ्टी भी वापस से जो है नई रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंचता हुआ दिखे। कई सारे स्टॉक्स, रिलायंस जैसे स्टॉक्स अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, रिलायंस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स है जो परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर ये परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से गारंटी है कि निफ्टी 50 में भी, यानी निफ्टी भी जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंचता हुआ दिखेगा। अब कुछ स्टॉक्स देखिए जहां पे आज के ट्रेड में हमने खासतौर पर अच्छी मजबूती देखने को मिली। खासतौर पर निफ्टी के स्टॉक्स की बात की तो ITC में लगातार खरीदारी का रुझान बना हुआ है। इसके अलावा HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आज यहाँ भी थोड़ी खरीदारी बनती हुई देखी। इसके अलावा कोटक बैंक में खरीदारी आज के ट्रेड में देखने को मिला। अगर कमजोरी वाले कुछ शेयर की बात करें तो हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स थे जहाँ थोड़ा कमजोरी बनता हुआ देखा। मिडल स्टॉक्स में दबाव था आज के ट्रेड में। टाटा स्टील, टेक महिंद्रा में आज के ट्रेड में थोड़ा दबाव देखने को मिला। अगर निफ्टी बैंक में तेजी वाले शेयर की बात करें तो हमने देखा लगातार IDFC फर्स्ट बैंक एक ऐसा शेयर जिसमें खरीदारी का रुझान देखने को मिला। इसके अलावा PNB, बंधन बैंक, कोटक बैंक की मैंने चर्चा की, वहाँ भी तेजी देखने को मिली है। अब कुछ निफ्टी के कमजोरी वाले शेयर देखिए तो SBI में आज थोड़ा दबाव देखने को मिला। फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स थे, यानी PSU कह सकते हैं कि सरकारी बैंकों में थोड़ा दबाव आज के ट्रेड में देखने को मिला है। अगर कुछ सेक्टर्स की बात करें तो निश्चित रूप से आज का दिन कहीं ना कहीं वापस से बैंकिंग शेयर का नाम रहा तो बैंक निफ्टी टॉप गेनर हुआ। IT में वापस से एक हमने देखा कि बड़ी पिटाई देखने को मिली थी जब चौथी तिमाही के नतीजे आए तो उसके बाद इन्फोसिस और बाकी IT स्टॉक्स में, लेकिन वापस से IT में धीरे धीरे जो है खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। खासतौर पर आप ट्रेंड देखिएगा, स्मॉल कैप और मिड कैप IT स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को वापस से लौटती भी देखी। कल के ट्रेड में मैंने कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप IT स्टॉक्स आपको बताए थे जहाँ मजबूती थी। आज भी कमोबेश वही ट्रेंड देखने को मिला है कई सारे IT स्टॉक्स में। FMCG, मीडिया जैसे इंडेक्स थे जहाँ मजबूती थी। दबाव कहाँ था? PSU बैंक जिसकी मैंने बात की, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स थे जो दबाव थे। इसके अलावा मित्तल में हिंडाल्को, टाटा स्टील की बात की, वहाँ दबाव था। फार्मा और रियल्टी जैसे इंडेक्स थे जहाँ थोड़ा दबाव हुआ देखा। अब आज के कुछ हीरो स्टॉक्स देखिए, कई सारे शेयर आपको स्क्रीन पे दिखेंगे जो अपर सर्किट पे बंद हुए। कुछ में नतीजों का असर था, कुछ में अलग ट्रिगर्स थे। दिलीप बिल्डकॉन, फोर्स मोटर जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती देखने को मिली। मुंजाल सुहा में काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। हीरो ग्रुप से जुड़ी कंपनी है, इस शेयर पर नजर बना के रखिए आगे के ट्रेड के लिए। इसके बाद जिंदल स्टॉक में देखिए लगातार खरीदारी का ट्रेंड बना हुआ है, इस शेयर पर भी नजर बना के चल सकते हैं। आइनॉक्स विंड, इकाल जैसे स्टॉक्स थे जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा पॉन्डी ऑक्साइड, यूरोका फोप्स जैसे स्टॉक्स थे
जो आज के हीरो के तौर पे आए, वहाँ भी हमने एक अच्छी खरीदारी का रुझान बनते हुए दिखा। इन तमाम शेयरों पर नज़र बना के आपको चलने की चल सकते हैं इनफैक्ट, क्योंकि लगातार हमने एक ट्रेंड देखा है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में इंडेक्स के मुकाबले जो है खासतौर पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ है कि इंडेक्स कमज़ोर हुआ है, एक दायरे में फंसा है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स एक अच्छा परफॉर्म दिखा रहे हैं, एक अच्छी मजबूती वहाँ देखने को मिली है। अब कुछ ऐसे शेयर की बात करते हैं जो एक साल की ऊंचाई पर कारोबार कर, यानी कि 52 हफ्ते की ऊंचाई कारोबार करते हुए दिखे। उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, पॉलीकैब, आइनॉक्स विंड जैसे शेयर थे। अरबिंदो फार्मा हमने देखा कि कई सारी रिपोर्ट्स के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। एक ट्रेंड अब देखिए 52 वीक हाई के शेयर की अगर मैं बात करूँ तो पहले हमने देखा था लगातार, अगर मैं चर्चा करूँ अगर 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो इसमें जो वैसे शेयर आते थे जो स्मॉल कैप और मिड कैप थे। अब लार्ज कैप स्टॉक्स लगातार इस लिस्ट में आ रहे हैं, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, अरबिंदो फार्मा जैसे, मतलब जो स्टॉक्स कह सकते हैं कि थोड़े हेवी वेट स्टॉक्स है, वहाँ भी एक मजबूत खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिख रहा। तो क्या ये संकेत दे रहा है कि इंडेक्स काफ़ी मजबूत हो रहा है और यहाँ से बाजार में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है? इसी नोट पे आस्था से बात करते हैं। आस्था, जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी तो आपने तेज़ी की बात की थी और साथ में आपने ये भी कहा था कि इंडेक्स को तो देखिए कई सारे शेयरों पर भी नज़र बना के रखिए। उन तमाम शेयरों में हमने देखा एक अच्छी रैली देखने को मिली। क्या ये जिस तरह से हम देख रहे हैं हेवी वेट स्टॉक्स अब जो है एक साल के मल्टी ईयर हाई पे चल रहे हैं, क्या इंडेक्स और मजबूत होता हुआ दिख रहा है यहाँ से? गुड इवनिंग मनीष। देखिए, मुझे तो लगता है कि इंडेक्स में मजबूती रहेगी और इस बार जो हैवी वेट स्टॉक्स में हम रैली देख रहे हैं उसका एक फंडामेंटल कारण बढ़िया नतीजे भी हैं। जैसे मैं बजाज ऑटो की बात करूं, जैसे मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो पैक्ट में बात करूं, एफएमसीजी पैक्ट में देखा जाए तो ब्रिटानिया, नेस्ले, इनके नंबर्स अच्छे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो जो लार्ज कैप हैं उनके काफी अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं। बैंकिंग में देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक अच्छे दे रहे हैं नतीजे। तो मुझे लगता है इंडेक्स में ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। इनफैक्ट 18,700 तक का स्तर हम छूते हुए नजर आने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ दिनों में तो तेजी रहनी चाहिए, लेकिन खरीदारी करने की सलाह अभी नहीं है। थोड़ी सी और गिरावट आए 18,500 510 के आसपास तो खरीदारी करने के बढ़िया मौके होंगे। तो 18,500 के स्तर पर खरीदारी करनी चाहिए 18,700 के पहले टारगेट्स के लिए। तो सीधे तौर पर गिरावट जैसे ही आता है आप तो खरीदारी करके चल सकते हैं, मौका चुकने का समय नहीं है। कुणाल जी, क्या राय होगी आपकी? निफ्टी कितना इंतजार कराएगा और रिकॉर्ड हाई में पहुंचने के लिए, और क्या अभी बैंक निफ्टी पे बड़ा दाव लगाना चाहिए या नहीं? आस्था जैसा कह रही है कि गिरावट पे जैसे ही निफ्टी मिले उसको तुरंत लपक लीजिए, खरीद लीजिए। वेल, आस्था जी ने जो कहा सही किया है, सही कहा है एक्चुअली। नाउ अगर बैंक निफ्टी दोनों में अगर गिरावट आती है तो उसी लेवल पे हमें खरीदारी करके चलने की रणनीति बनानी है, क्योंकि इस लेवल पे अगर हम खरीदारी करके चलते हैं तो वो रिस्क रिवॉर्ड हमें नहीं मिलेगा जो रिस्क रिवॉर्ड नॉर्मली हम प्रीफर करते हैं जब हम नया ट्रेड इनिशिएट करते हैं तब। ओके, सो निफ्टी आज के दिन में 18,633 के अराउंड का हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। अगर कोई भी गिरावट आती है लोअर लेवल पे 18,500 के, तो व्यू यही बनेगा कि वहां पे हमें खरीदारी करके चलना चाहिए। नाउ यहाँ पे पहले बात होती रहती थी सर के 18,400 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होगा कि नहीं होगा, अगर सस्टेन होगा तो क्या ऊपर की मोमेंटम हमें दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। सो अभी जो व्यू बन रहा है, निफ्टी ऑलरेडी 18,400 के ऊपर अपना क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुका है। नाउ ये जो आज हमें मोमेंटम देखने को मिली है, कल की मोमेंटम देखने को जो मिली है वो फॉलो अप मोमेंटम ही है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी हमें निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगते हुए देखने को मिल सकता है, तो व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। अगर गिरावट आती है तो उसी लेवल पर हमें खरीदारी करके चलने की सलाह बनी रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 44,436 के आज के क्लोजिंग देखने को मिले हैं। ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में लगा चुका है। नाउ यहाँ से जो मेन पार्ट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है वो ये है, बैंक निफ्टी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखा चुका है, वो भी एक गैप ओपनिंग के साथ। सो मुझे यहाँ से ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें यहाँ से 1500 से 2000 पॉइंट की मोमेंटम और भी देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकती है। सो व्यू दोनों इंडेक्स में फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है। सीधे तौर पे कुणाल जी मानते हुए कि यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है, तेजी के साथ चलिए। निफ्टी में बस ये नजरिया रखना है कि थोड़ा अगर नीचे आता है तो उस टिप को, जो गिरावट को जो है आप खरीदारी के तौर पे देख के चल सकते हैं। अब सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। आमोद श्रीवास्तव जी ने नोएडा से सवाल भेजा है। बालाजी अमाइंस के 21 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 2170 रुपये के भाव पे।
6 महीने के नज़रिए से जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। हमने देखा है कि शेयर में बालाजी अमाइंस में कि तेज़ी का रुझान बना हुआ था, लगा आज हालांकि थोड़ा गिरावट देखने को मिला है। आस्था क्या राय होगी बालाजी अमाइंस पे आपकी? देखिए, बालाजी अमाइंस की बात करें तो ये गिरावट जो हमें देखने को मिली है, इसका मुख्य कारण इसके जो नतीजे हैं वो है, क्योंकि जो चौथी तिमाही थी उसमें कंपनी ने यहाँ पे नतीजों में ग्रोथ नहीं दिखाई है। इनफैक्ट मैं बॉटम लाइन की बात करूँ, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वहाँ पे एक डी-ग्रोथ हमें देखने को मिली है। जो सेल्स के फिगर्स हैं वो भी इतने अच्छे नहीं आए। ये मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर रही हूँ जो Q4 की कंपनी ने पेश किए हैं। तो खराब नतीजों के चलते मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा गिरावट का यहाँ पे शिकार हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें एक लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो ही होल्ड रखें, क्योंकि ये अगर नतीजे अच्छे नहीं हैं तो कुछ समय तक इसके और गिरने के आसार रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर यहाँ पे नज़रिया है तो मैं पॉजिटिव हूँ और होल्ड करने की सलाह दूँगी। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि समय सीमा अगर सिर्फ 1 महीना या कुछ ट्रेडिंग सेशंस हैं तो हो सकता है थोड़ी गिरावट हमें ये काउंटर दिखाता हुआ नज़र आए। तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, शॉर्ट टर्म में चाहें तो एग्ज़िट कर सकते हैं। तो अमोद जी, यही रहा है आपके लिए कि लंबी अवधि के नज़रिए से आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। जमुना ऑटो पे सवाल पूछा है विनोद जैन जी ने, पटना से सवाल उन्होंने पूछा है 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 114 रुपये 60 पैसे के भाव पे। जमुना ऑटो में हमने देखा कुणाल जी 130 से 132 के जोन से लगातार दबाव देखने को मिला है और अब कम से कम कह सकते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से एक रेंज में फंसा हुआ है। क्या ये रेंज में से अगर निकलता है तो नीचे की तरफ आएगा या वापस से एक पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है? वेल, फिलहाल जमुना ऑटो की बात करें 9985 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड मुझे लग रहा है कि एक काफी लंबे टाइम से एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे के लेवल की बात करें तो 90 और ऊपर के लेवल की बात करें तो 108। अगर ये 108 के लेवल को क्रॉस करता है तो काफी अच्छी मोमेंटम हमें वहां पे स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो मेरा जो फिलहाल का जो व्यू बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का बन रहा है। वेट कीजिए नीचे 90 के एसएल के साथ, ऊपर में जैसे ही 108 क्रॉस होता है उस लेवल पे मैं पोजीशन ऐड करने की बात करूंगा। अगेन नई पोजीशन आप ऐड कीजिए। मीन टाइम में आपको 135 से लेकर 140 तक के लेवल जमुना ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय दिस वे आप अपनी जो खरीदारी की एवरेज है वो नीचे ला सकते हैं। तो टाइमिंग के लिए वेट कीजिए। 90 का काफी अच्छा सपोर्ट है 90 के एसएल के साथ। 108 जैसे ही क्रॉस होता है, जैसे ही सस्टेन होता है, आप अपनी नई पोजीशन एज ए एवरेज बना लीजिए। ऊपर में 135 140 का आपको टारगेट वहां पे देखने को मिल सकता है। तो होल्ड कीजिए, 90 का स्टॉपर्स लगाइए। इसके अलावा टारगेट जो 135 तक देखने को मिल सकता है इस शेयर में। ओम प्रकाश जी ने सवाल पूछा है बैतूल से और इनके पास जो शेयर है और जिस भाव पे वो देखिए दिलचस्प है। टाटा मोटर्स के 50 शेयर के पोर्टफोलियो में केवल 68 रुपये के भाव पे, तो मतलब कि अब लंबी समय से ही होल्ड कर रहे हैं और लंबी अवधि के जो है निवेशक हैं। हमने देखा टाटा मोटर्स में कोरोना के समय एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद से एक अच्छा पुलबैक रैली लगातार देखने को मिल रही है आज तक, और बीते अगर कहें नतीजों के बाद से तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या राय होगी टाटा मोटर्स पे? देखिए, टाटा मोटर्स बहुत पसंद आ रहा है। मैं तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूँगी। कारण एकदम साफ है, बहुत बढ़िया नतीजे थे, स्पेशली जो जैगुआर लैंड रोवर्स की तरफ से एक बढ़िया प्रदर्शन हुआ है, उसकी वजह से हमने देखा है टाटा मोटर्स को काफ़ी सहारा मिला है। आगे जाते हुए मुझे लगता है 20% के सीएजीआर से ग्रो करेगा, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ हमें अच्छी खासी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स का प्लान है कि नेट डेट लेवल पे वो फ्री होंगे बाय FY25। तो जब लॉन्ग टर्म यानी कि FY25 तक का विजन जब कंपनी ने दे दिया, तो मुझे लगता है कि इस तरह ये एक लॉन्ग टर्म बेट भी बन जाता है। तो इसे शॉर्ट टर्म ना रखते हुए, और क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल पे खरीदारी की है, तो पहले तो उसको मैं बिल्कुल एप्रिशिएट करना चाहूँगी इस खरीदारी को, और इन्हें बधाई देना चाहूँगी। लेकिन मुझे लगता है अभी और रुकना चाहिए, स्टीम अभी बाकी है इस काउंटर में। तो का इनिशियल लक्ष्य इसमें सेट किया जा सकता है और उसके बाद के भी लेवल्स हमें ये काउंटर दिखाता हुआ नज़र आएगा। सो टाटा मोटर्स में मैं बने रहने की सलाह दूँगी। इनिशियल लेवल पे 550 और फिर 600 के टारगेट्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। प्रकाश जी होल्ड कीजिए, 550-600 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। और आपने सही समय पे, जब कोरोना के समय कह सकते हैं कि जब आपने खरीदा तो उस समय कहीं ये इसका सबसे निचला स्तर के आसपास में खरीदा, तब से लगातार शेयर में एक अच्छी मजबूती का रुझान देखने को मिला है। गुरप्रीत जी ने सवाल पूछा है लुधियाना से, हुडको के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पास शेयर काफ़ी ज़्यादा है, 14,560 शेयर है, 53 के भाव पे हैं, अभी इनको मुनाफा हो रहा है। कुणाल, जिस लेवल पे हुडको भी ट्रेड कर रहा है 57-58 का, इस जोन से पहले भी हमने देखा है कि शेयर में दबाव देखने को मिला है, गिरावट आई है। क्या इनके लिए कोई स्टॉप लॉस बताएंगे या आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से इस बार जो है पुलबैक रैली देखने को मिलेगी और जो इसका रेजिस्टेंस का जोन है उसको पार कर जाएगा? वेल,
गुरप्रीत जी को मैं इतनी सलाह दूंगा कि ऊपर में 59 के ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन होता है, एक काफी अच्छी मोमेंटम हमें स्टॉक में उस लेवल पे देखने को मिलेगी और उसके बेस पे स्टॉक में हमें 83 तक की वन वे की अपसाइड की मोमेंटम स्टॉक हमें दिखा सकता है। एंड फिलहाल स्टॉक जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन में, जिसका नॉर्मली बिहेवियर होता है कि आपको जो ब्रेकआउट देखने को मिलता है वो अपसाइड का ही देखने को मिलता है। तो लाइकली चांसेस है कि स्टॉक आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखा सकता है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा वेट कीजिए, जैसे ही स्टॉक 58 59 के ऊपर सस्टेन करेगा एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें 84 83 के लेवल तक देखने को मिल सकती है। कुणाल जी, एक स्टॉप लॉस दे देंगे क्या कि इनके पास शेयर काफ़ी ज़्यादा है, अभी मुनाफा में, तो एटलीस्ट इनका मुनाफा तो कैप हो जाए। यस, लोअर लेवल पे जो एसएल हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है वो 53 का, अगर 53 ब्रेक करता है तो वापस नीचे में हमें 40 तक की डाउनसाइड की मोमेंटम स्टॉक दिखा सकता है। सो 53 का हम एसएल यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन इन्होंने 53 के भाव पे ही खरीदा है शेयर। सर समस्या ये लेकिन है। इसके नीचे में एसएल मेंटेन नहीं कर सकता, इसके ऊपर भी एसएल में मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखिए पिछले 3-4 दिन की जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी आप देखने जाओ तो 5 से 6 रुपए की वॉलेटिलिटी है। सो अगर इसके नीचे का अगर मैं 53 या 55 का एसएल दूंगा तो वो तो तुरंत ही हिट होना है। बिल्कुल। तो इसके लिए तो बस यही है कि 53 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, लेकिन गुरप्रीत जी आप चाहें तो खुद से भी एक स्टॉप लॉस सोच लगा सकते हैं कि चलो इतना नीचे आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि कई बार मुनाफा देखना जो है फ़ायदेमंद नहीं होता। मुनाफा घर में भी आना चाहिए और उसके साथ कुछ इन्जॉयमेंट भी होने चाहिए उन पैसों के साथ। तो ये रहा है। तो वे प्रकाश गोहिल जी ने सवाल पूछा है सूरत से, सीडीएसएल के बारे में जानना चाहते हैं। 1378 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 50 रुपये के भाव पे। सीडीएसएल पे क्या राय होगी आस्था? हमने देखा है कि शेयर में एक समय एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, अब वापस से जो है शेयर लगातार गिर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी का रुझान तो देखने को नहीं मिला। अगर आप देखें 1 साल का रुझान, तो क्या रहेगा? इनको मुनाफा इसमें जो है अच्छा खासा होता हुआ दिख रहा है। देखिए सीडीएसएल की बात करें तो यहाँ पे अभी तो ये गिर रहा है, उसका भी कारण है कि बढ़िया नतीजे नहीं दिखाए हैं। लेकिन सीडीएसएल देखा जाए तो एक तरह से काफी बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा है। 8 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट इनके पास है। ऑल्दो चौथी तिमाही इतनी बढ़िया नहीं रही, पर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन देखिए जब नतीजे अच्छे नहीं आते तो कुछ समय तक मार्केट उस स्टॉक को पनिश करता है और उसी वजह से हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा-सा नीचे आए। पर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात है। ऊपर में एक बार 1050 के ऊपर निकल गया तो मुझे लगता है फिर बढ़िया तेज़ी ये काउंटर वापस पकड़ लेगा। लेकिन हो सकता है उस चीज़ को टाइम लगे, मिनिमम 3 मंथ तब तक नेक्स्ट रिजल्ट्स आएँगे और फिर उसके बाद उसमें मेरे को लगता है कोई एक्शन लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अभी तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ की तैयारी रखें कि थोड़ी गिरावट और आ सकती है इस काउंटर पे, क्योंकि नतीजे सपोर्टिव नहीं थे। तो प्रकाश जी शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। विजय मिश्रा जी ने मुंबई से सवाल पूछा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 250 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 68.52 के भाव पे। कुणाल, क्या राय होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे? हमने देखा है कि 53-54 के जोन से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है और धीरे धीरे शेयर जो है कह सकते हैं कि 1 साल के ऊपरी स्तर पर तो कारोबार कर ही रहा है। वेल, जो व्यू बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का ही है। अभी फिलहाल 71-65 के अराउंड का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। एंड अगर देखने जाए तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 69 के लेवल का, वो भी स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है 83, वो भी स्टॉक मिड टाइम में टच कर सकता है और जैसे ही 83 ब्रेक होता है ऊपर में 105 तक के भी लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो जो व्यू है फिलहाल वो पॉजिटिव साइड का ये। स्टॉक को जो होल्डिंग है, स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। मिड टाइम पे यहाँ पे एक ट्रेल एसएल भी मेंटेन करेंगे हम। नीचे में हमारा जो ट्रेल एसएल होगा वो 68 का होगा। 68 के ट्रेल एसएल के साथ हम 83 और जैसे वो ब्रेक करेगा 105 के लिए वेट कर सकते हैं। वापस आपके लिए समस्या हो गई। 68.52 का खरीद भाव है और आपको 68 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये राय आती हुई आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। आईडीबीआई बैंक पे सवाल है, 1000 शेयर है। कुणाल जी ने सवाल पूछा है पुणे से, 54 रुपये का भाव पे इन्होंने शेयर लिया है। आईडीबीआई बैंक पे क्या राय होगी आस्था? देखिए, जो खरीद का स्तर है उसी पे ही अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आईडीबीआई बैंक यहाँ पे अच्छा ही रहना चाहिए। हो सकता है कुछ समय तक थोड़ा-सा ये एक दायरे में घूमता हुआ नज़र आए और बहुत बड़ी तेज़ी ना दिखाए, लेकिन फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूँ, तो फंडामेंटल्स यहाँ पे बढ़िया है। एनपीए में हमने रिडक्शन देखा है और प्रॉफिट्स में
और इनकम में भी बैंक की बढ़ोतरी हुई है। तो फंडामेंटल्स ठीक-ठाक हैं, थोड़ा-सा एक ये दायरे में घूमता हुआ नज़र आएगा फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वापस से तेज़ हो जाएगा, तो मुझे लगता है धैर्य के साथ इसे होल्ड करें। 2 से 3 महीने की समय सीमा तो बिल्कुल यहाँ पे रखें, 60 से लेके 62 तक के काउंटर दिखाता हुआ नज़र आना चाहिए। तो ये राय आती हुई आईडीबी बैंक पे जो है आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं कुणाल जी। तो कई सारे स्टॉक्स से हमने चर्चा की, मार्केट के भी बारे में बात की। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रिगर्स की जो कल भारतीय बाजारों के लिए बेहद अहम होने वाला है, जिसका असर कल भारतीय बाजारों में दिख सकता है। ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए कौन से बड़े अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी डोमेस्टिक फ्रंट पर भारत से आने वाले जीडीपी डेटा पर। इसी के साथ फिस्कल डेफिसिट डेटा पर भी हमें फोकस करना होगा जो भारत रिपोर्ट करेगा। चाइना की अगर हम बात करें तो कंपोजिट, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिलेटेड डेटा ये कल आएगा, तो इस पर भी हमें ज़रूर नज़र बनाए रखनी होगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी अगर हम देखें तो काफ़ी एक्शन हो रहा है। टीसीएस फोकस में रहेगा क्योंकि राजेश गोपीनाथन स्टेप डाउन करने वाले हैं मई 31 से। एसबीआई भी हमारे रेडार पर रहेगा क्योंकि कल कंपनी की एक्स डिविडेंड डेट है। मैक्रोटेक डेवलपर्स एक्स डेट है। बोनस इशू की 1:1 रेशियो। एपटेक, श्री सीमेंट, ट्राइडेंट ये तीनों स्टॉक्स भी हमारे रेडार पर रहेंगे क्योंकि कल इन तीनों शेयरों को खरीदने का आखिरी दिन होगा अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे इवेंट्स भी होने जा रहे हैं। कल एमएससीआई का रीजेक है और इस पर हमें ज़रूर नज़र बनाए रखनी होगी। इसके अलावा ईयू यूएस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की जो बैठक है उसका कल आखिरी दिन है। मई 31 से जून 1 तक नाटो के फॉरेन मिनिस्टर्स की 2 दिन की बैठक होने वाली है ओस्लो में। और आखिर में एक नई पॉलिसी डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के लिए इफेक्टिव होगी 31 मार्च से, तो इस पर भी ज़रूर नज़र बनाए रखेगा। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये कई सारे कल के लिए अहम ट्रिगर्स है जिस पर नज़र होगी। जीडीपी के नंबर्स आएंगे, कल मार्केट बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे। वामाक्षी, शुक्रिया इन तमाम ट्रिगर्स को बताने के लिए। अब बात करते हैं आपके सबसे पसंदीदा सेगमेंट वीआईपी स्टॉक्स की, जिसमें हमारे जानकार 2 शेयर्स बताते हैं जिसमें कि आप निवेश या ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। वीआईपी शेयर्स। आस्था, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी शेयर्स होंगे? पिछली बार जब आपने बताया था तो टारगेट तो हिट हो गया था। देखिए अभी जो पसंद आता है वो ईसाब इंडिया है। ईसाब इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा यहाँ पे हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी 4230, 4235 के टारगेट्स के लिए। तो ईसाब इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है 4235 के टारगेट्स के लिए। तो इस सब इंडिया के शेयर होगा, इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 4235 का लक्ष्य रखना। 1 से 2 महीने के नज़रिए के साथ आप शेयर को होल्ड खरीद कर चल सकते हैं। आज भी हमने देखा था शेयर में जो है करीब 3.5% की मजबूती देखने को मिली थी। कुणाल, आपकी तरफ से क्या राय होगी? क्या रेलवे स्टॉक्स किसी शेयर पे दाव लगाएंगे, रेलवे शेयर पे? यस सर, जिस हिसाब से वंदे भारत दौड़ रही है मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे काफी अच्छा काम कर सकती है। और उसमें एक स्टॉक ऐसा है आरटीसी जिसमें काफी अच्छी मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिली है। प्लस सर अगर देखने जाए डेली चार्ट तो ब्रेकआउट भी कल के दिन में देखने को मिला है। उसका रिएक्शन आज जरूर से हमें देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्टॉक आने वाले दिनों में 655 से लेके 675 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो आईआरसीटीसी बाय करके चलने की सलाह है 627 के एसएल के साथ। एंड ये स्टॉक अगर देखने जाए तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 675 सर ये स्टॉक क्रॉस करता है ऊपर में 900 तक के भी टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से 655 675 के टारगेट हम मेंटेन करेंगे 627 के एसएल के साथ। एंड दूसरा जो स्टॉक है आरबीएल बैंक है, आज के दिन में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो पिनियन फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हम वहां पे पकड़ सकते हैं। एंड 163 के अराउंड का क्लोजिंग है। 152 के एसएल के साथ हम ये स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। ऊपर में 173 का टारगेट है, जैसे 173 ब्रेक होगा 185 तक के भी टारगेट हमें आरबीएल बैंक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो आरबीएल बैंक और आईआरसीटीसी खरीदारी करने से आईआरसीटीसी में 655 और 675 का लक्ष्य रखना होगा। 627 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना। इन शेयरों में चूंकि ट्रेडिंग के लिहाज से बताया गया तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आरबीएल बैंक में 173 का लक्ष्य, 173 185 का लक्ष्य है। 152 रुपये का आपको शेयर में स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये 3 वीआईपी स्टॉक्स जो है बताए गए हैं। आस्था की तरफ से ईसाब इंडिया बताया गया है, जिसको आप लंबी अवधि के लिए 1 से लेकर 3 महीने तक के लिए होल्ड करके चल सकते। उन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं बताया है। आस्था और कुणाल,
इतना स्वदेश को समय देने के लिए और कल की तैयारी में कई सारे शेयरों पे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।